सूरज दुबे आप सभी का वेलकम करता हूँ आप सभी के प्यारे से यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। आपके लिए आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में लेकर आ गया हूँ जो कि आपके इस 25 के बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स का वेटेज रखता है मेरे दोस्त। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा सम्स जो आपको बोर्ड एग्जाम 25 में 10 मार्क्स के लिए आते हैं, और ये सब अगर आप देख के जा रहे हो तो मैं बोलता हूँ कि आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ये 10 मार्क्स में से आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। मैं भी देखता हूँ कि आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के सम में से अगर आप ये सम देख के जा रहे हो तो कौन फेल करता है बच्चों। सही कह रहा हूं मैं। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बेहतरीन तरीके से सारे पॉइंट ऑफ व्यू पे डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो एक चीज है, इस वीडियो को सेव कर लो और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर करना ताकि उनके भी यहाँ पे 10 में से कुछ मार्क्स तो सिक्योर हो जाए। क्योंकि बच्चों आपको पता है ना कि अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है कि डिट्टो सेम नहीं आता, बट अगर हमारा माइंड सब चीज़ जानता है कि इसके क्या होते हैं तो आप इजीली उसको पोस्टिंग कर सकते हो, एडजस्टमेंट कर सकते हो और उसके भी आपको मार्क्स यहाँ पे बेहतरीन तरीके से मिल जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो मैंने चैप्टर वाइज एमपी क्वेश्चंस दिए। अगर वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो और मेरे साथ में ये क्वेश्चंस करते हो तो आई प्रॉमिस टू यू कि आपके 10 मार्क्स कोई भी लेके जा नहीं सकता बच्चों। तो विदाउट टाइम वेस्ट के लेक्चर्स को ऑन करते हैं एंड लेक्चर में समझते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम 25 में आपको एडमिशन के बदले में रिटायरमेंट पूछते। बट मैं कहता हूं कि आप लोग 10 के 10 चैप्टर पूरे करके जाओ, क्योंकि मैं आपको एक एक सम करा रहा हूं। अगर आपने सम सब कर लिए तो मैं श्योर बोल रहा हूं कि आपको बीके में ना यार पास होने से तो कोई भी रोक नहीं सकता यार, प्रॉमिस बोल रहा हूं मैं आपको। चलो तो अभी स्टार्ट 10 सम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर 10 मार्क्स का ये फिक्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। इसके ऑप्शन में एडमिशन होता है, दोनों में से कोई भी आपको एक अटेम्प्ट करना होता है, बट आप दोनों देख के जाओ। जो आपको सिंपल लगेगा एग्जाम के टाइम पे आप लोग क्या करोगे वो चीजें अटेम्प्ट कर लेना बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मुझे मेरे इंस्टा आईडी पे अगर फॉलो नहीं किया है ना तो मेरे इंस्टा आईडी पे मुझे फॉलो करना यार, और वहाँ पे आपके सारे डाउट्स को ना मैं क्लियर कर रहा हूँ। कॉल पे, मैसेजेस पे सारे बच्चों के डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो गए, और काफ़ी बच्चे के यहाँ पे जो व्यूज़ मुझे मिल रहे हैं मोटिवेशन, अरे सर आपने क्या पढ़ाया, आपने क्या ट्रिक बताया, ये वेरी कमाल की ट्रिक है यार। तो ये सब चीज़ मैं वहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग को अगर कोई भी डाउट्स है तो मुझे पर्सनली मेरे इंस्टा आई पे मुझे मैसेज करके मुझसे आप पूछ सकते हो बच्चा। ठीक है, ओके चलो द स्टार्ट द सम नाउ। तो हमारे पास कुछ आपके बोर्ड पेपर में कुछ ऐसा आपको सम दिया होगा, कुछ ऐसे आपको चीज़ें दी होगी। अब चीज़ों को पहले आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है। सबसे पहले ना आपके हाथ में पेंसिल्स होने चाहिए। ठीक है, पेंसिल्स होने के बाद क्या करोगे आप अपने क्वेश्चन पेपर में जब जस्टिफाई करोगे ये सारे जो एंट्रीज है ना बच्चा वो कहाँ कहाँ पे जाने वाले। ठीक है, एक बात याद रखो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में आपके पास मेजर सी सिर्फ कितने क्वेश्चन बनेंगे पता है आपको? कितने अकाउंट बनेंगे आपको पता है कुछ? एनीवन? चलो मैं बताऊंगा, आपको नहीं पता है तो। जो सबसे पहला अकाउंट होगा वो होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा। जो सेकेंड होगा वो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। जो थर्ड होगा वो होगा बैलेंस शीट होगा। ठीक है, अब आप बच्चे बोलेंगे सर रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है? रीवैल्यूएशन एक ऐसा अकाउंट है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे एसेट पे मुझे लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड, प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड। कैसे क्या करना है सारी चीज़ ना इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, हर एक अकाउंट पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो उससे पहले क्या करोगे आप लोग को मैं दिखा दूँ कि सबसे पहले जो आपका अकाउंट होने वाला है वो होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, याद रखना है इसमें ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है उसका सेकेंड नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। सेकेंड नाम है, दोनों में से कोई भी आप नाम लिखो चलेगा। अब ये अकाउंट में क्या होता है, किस तरीके से वर्क होता है ये अकाउंट देखना है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये हमारा फॉर्मेट है। ठीक है, अब इसमें देखो जितने भी आपको लॉस चीजें होंगे, जितने भी आपके लिए लॉस वाली चीज होंगे सब कहाँ पे आएंगे? डेबिट साइड। ठीक है, जितना भी आपके लिए प्रॉफिट वाली चीज होगी कहाँ पे आएगी? क्रेडिट साइड। तो प्रॉफिट जितना भी होगा हमें वो आएगा क्रेडिट साइड, लॉस जितना भी होगा वो कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड आएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप लोग प्रिपेयर करोगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स तीनों पार्टनर का नाम, क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स तीनों पार्टनर्स का नाम। लास्ट वन था बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ना तो डेबिट होगा ना तो क्रेडिट होगा, डायरेक्ट बैलेंस शीट आएगा 31 मार्च और ओपनिंग इवेंट 1 मार्च ना, क्योंकि 31 मार्च को तो होगा नहीं। 1 मार्च को पार्टनर्स रिटायर हो रहा है, पार्टनर्स बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो जो नया बैलेंस शीट कब बनेगा? नया बैलेंस शीट बनेगा 1 अप्रैल को। ठीक है,
लाइबिलिटीज अमाउंट अमाउंट, एसेट्स अमाउंट अमाउंट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब सबसे पहले आपको पोस्टिंग करना सीखना है। देखो मैं नहीं कहता कि ये सम आ सकते, बट मेरा एक मानना है कि सम में से कुछ चीजें आपको आ सकती है जो आप वहां पे एट द एंड कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड अभी आपने बहुत सारे सम किए होंगे तो ठीक है, अब एट द एंड अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपको कुछ नहीं आता, अगर आप ये सम भी देख के जाते हो ना, तो 10 में से मैं बोलता हूँ कि 5, 6, 7 तीन में से तीनों मार्क्स आपको कहीं ना कोई छीन नहीं सकता। मैं भी देखता हूँ कि आपको 10 में से 5 देने से कौन रोकता है, ये सम देख के जाओगे तो भी इजीली एक सम देख रहे हो 5-6 मार्क्स आपको मिल जा रहा है, और क्या चाहिए। अगर आप मेहनत करोगे 3-4 सम और कर रहे हो तो फिर सारे आपके डाउट्स तो क्लियर हो जाएंगे। बाकी तो वीडियो तो हमारे प्लेलिस्ट पे है ही है JR कॉलेज पे, आप लोग चेकआउट कर ही सकते हो। चलिए सबसे पहले याद रखो सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी में। कहाँ पे जाएगा बच्चा, सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ पे जाएगा, हमारे लाइबिलिटी में जाएगा बच्चों। कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी में। तो चलो लाइबिलिटी इसको लिखो एल, मोबाइल को थोड़ा सा मेरे फोन को यहाँ पे एक दूर गिर जाएगा वरना, ठीक है। चलो तो कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लाइबिलिटी, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। बिल्स पेबल कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल हमेशा लाइबिलिटी में जाता है, किसमें, लाइबिलिटी में जाता है बच्चों, ठीक है। फिर बोला है कैपिटल अकाउंट कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्रेडिट साइड कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड। क्या लिखते हैं हम लोग, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखते हैं, क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल में पार्टनर्स का नाम नहीं आएगा इसके लिए, ठीक है। कैश कहाँ पे जाएगा, एसेट में जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में। डेट्स कहाँ पे जाएगा, एसेट में जाएगा। अब बोलेंगे सर ये लेस आरडी मतलब क्या, देखो हमेशा जब आपको ऐसा दिया जाए लेस आरडी तो हमेशा आपको ईयर अमाउंट का ये अमाउंट आपको लेना है। डेटर्स का आपको हमेशा ये अमाउंट लेना है, ना कि आपको आउटर का अमाउंट लेना है। आपको डेटर का अमाउंट इनर कॉलम का लेना है। अब ये लॉस 1000 रुपये हम लोग ने एजम्पशन किया है कि 1000 रुपया हो सकता है, क्या बड़ा इससे ज़्यादा हो जाए या इससे कम हो जाए, ये हमें मालूम पड़ेगा हमारे एडजस्टमेंट में, ठीक है। फिर क्या बोला, फर्नीचर कहाँ पे जाएगा, एसेट में। कंप्यूटर एसेट में, व्हीकल्स एसेट में, ठीक है, ये हो गई। अब बारी आ गई किसकी, एडजस्टमेंट की। अब यहाँ पे फर्स्ट क्या बोला है, ऑन 1 अप्रैल 2019 मिस्टर लोढ़ा रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब लोढ़ा, अब हमारे पास 3 पार्टनर्स थे ना, कौन कौन थे, देखो लोढ़ा, ढोले और शाह। अब शाह, ढोले, लोढ़ा क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। लोढ़ा क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, जा रहा है, बिजनेस छोड़ के जा रहा है बच्चा, ठीक है। तो जा रहा है तो उसके बेस पे हमें गुडविल दिया है कि गुडविल आपको ये 5 साल के ऊपर निकालना है। तो कैसे निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला है, मैं बता दूंगा आपको, टेंशन ना लो, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। फिर क्या बोला है, कंप्यूटर क्या हुआ, डेप्रिशिएट। तो सबसे पहले कंप्यूटर को स्टार कर लो। स्टार इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि कंप्यूटर के ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है। तो मैं क्या करूंगा, जो इसका अमाउंट है वो कहाँ पे लिखूंगा, इनर कॉलम में लिखूंगा बच्चा, ठीक है। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत आपको, पक्का श्योर, आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर क्या बोला है, फर्नीचर स्टूपिड अप, फर्नीचर और व्हीकल्स। फर्नीचर क्या हुआ, रिवैल्यू हुआ है, व्हीकल्स क्या हुआ, एप्रिशिएट हुआ है। तो फर्नीचर और व्हीकल को भी क्या करो, स्टार कर लो। फर्नीचर को भी स्टार, व्हीकल्स को भी स्टार। मुझे पता है कि भाई ये तीनों पे एडजस्टमेंट है, तो जिसका अमाउंट होगा वो हम लोग क्या करेंगे, एसेट साइड के इनर कॉलम में लिखेंगे, और इसका एडजस्टमेंट करके जो आउटर अमाउंट आएगा वो आउटर कॉलम में लिखेंगे बच्चा। कैसे करना है सब बताऊंगा, टेंशन मतलब, पोस्टिंग भी साथ में करूंगा आपके। फिर यहाँ पे क्या बोला, देखिए RDD was no longer, RDD was no longer, RDD आपका कुछ हुआ ही नहीं है, RDD आपका कुछ हुआ ही नहीं है। बट हमने 1000 रुपया सोच के रखा था कि 1000 रुपया होगा, हमने सोच के रखा था बच्चा कि 1000 रुपया होगा, बट 1000 रुपया RDD मेरा हुआ नहीं। जब मेरा नुकसान हुआ नहीं तो मेरे लिए एसेट प्रॉफिट है या लॉस है। अच्छा मैंने सोचा कि मैं 10 रुपये नुकसान होगा, मैंने सोचा कि मेरा 10 रुपये नुकसान होगा, बट मेरा 10 रुपये नुकसान हुआ ही नहीं, तो मेरे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, सीधी सी बात है, प्रॉफिट है। और प्रॉफिट होगा तो कहाँ पे आएगा, मैंने आपको बता दिया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। प्रॉफिट तो क्रेडिट साइड, ठीक है, क्लियर है। चलिए वेरी गुड, सब साथ में करेंगे, टेंशन ना लो। फिर क्या बोला, शाह एंड डोले विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ, सॉरी जरा था ये छुप गया है, तो मैं देख लूँ क्वेश्चन में क्या है, इन द रेशियो ऑफ, मेरे ऊपर कर दिया इसके लिए दिख नहीं रहा होगा, तो मैं वहाँ पे लिख दूंगा, टेंशन मत लो। क्या रेशियो है मैं लिखता हूँ, शाह फ्यूचर रेशियो इन द रेशियो ऑफ 2.1, ठीक है। जो यहाँ का जो रेशियो है ना इन द रेशियो ऑफ, ये है 2:1, ठीक है, ये हम लोग का न्यू रेशियो है। यहाँ का जो छूट गया था ना वो हमें यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। चलो, इट वाज डिसाइडेड दैट गुडविल शुड नॉट अपेयर इन द बुक्स अपॉन इन्फॉर्म। बस अभी मैं आपको क्या करना है सब समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ये आप कुछ मत पढ़ो, इतना आप छोड़ दो। अब 1 बाय 1 जब करेंगे तब हम लोग आपको समझाने की पूरी कोशिश भी कर दूंगा, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या करोगे, पोस्टिंग करोगे। तो आपको पता है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ पे जाएगा, हमेशा बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाता है बच्चों। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आया, ऊपर छोड़ दिया जगह कैपिटल के लिए,
कैपिटल के लिए ऊपर जगह छोड़ देना है, उसके बाद से आपको पोस्टिंग करना चालू कर देना है बच्चों। तो पहला क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो हाउ मच द अमाउंट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितने का अमाउंट है, 20,000 के। एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट आउटर में आ जाएगा इसका वाला अमाउंट, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए क्या बोला है, बिल्स पेबल कितना है, 4,000। कहाँ पे जाएगा, बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी में जाएगा हमेशा। बिल्स पेबल भी कहाँ पे जाता है, लाइबिलिटी में जाता है बच्चा हमेशा। बिल्स पेबल पे एडजस्टमेंट नहीं है, स्टार नहीं बना है, मतलब इसका अमाउंट भी कहाँ पे आएगा, आउटर कॉलम में आएगा। डायरेक्ट एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में आ जाएगा बच्चा, ठीक है बच्चा, यहाँ तक क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिए क्या बोला है, कैपिटल अकाउंट। आपको पता है कि कैपिटल अकाउंट कहाँ जाता है, कैपिटल अकाउंट हमेशा जाता है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट हमेशा जाता है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। तो हम आ गए पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। कहाँ पे जाता है कैपिटल हमेशा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाता है। हम लोग क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो शाह का कितना पैसा है, शाह का कितना है, 45, 35, 27, 45, 35, 27, 45,000, 35,000 एंड 27,000, ठीक है। यही अमाउंट है। एक बार हम लोग चेकआउट भी करेंगे, चलो बरोबर है, 45,000, 35,000 और 27,000, ठीक है। तो यहाँ की सारी चीज़ हो गई, लाइबिलिटी की सारी चीज़ हमारी हो गई। अब बारी है एसेट्स की। तो कैश कहाँ पे जाएगा हमारा, कैश हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स प्रॉपर्टी होता है। तो कैश कहाँ पे जाएगा, एसेट में जाएगा। कैश कितना है, 9,000। चलो उसके बाद देखिए क्या बोला है, सन्ड्री डेटर्स। क्या, सन्ड्री डेटर्स कितना है, 10,000। और हमेशा आपको सन्ड्री डेटर्स का कौन सा अमाउंट लेने का है, इनर का अमाउंट लेना है, ठीक है। तो चलो सन्ड्री डेटर्स पे आना है हमें और इनर का अमाउंट लेना है हमें। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सन्ड्री डेटर्स। अब सन्ड्री डेटर्स पे कोई भी एडजस्टमेंट है क्या बच्चों, नहीं है। तो डायरेक्ट आउटर का इसका अमाउंट कहाँ पे आएगा, आउटर कॉलम में आएगा बच्चों, ठीक है। अब आपको जो इनर में चीज़ दिया हुआ था, ये लेस दिया है ऑलरेडी 1,000, ये हमारा नुकसान हुआ ही नहीं, क्योंकि हमारे एडजस्टमेंट में बोला गया है, ऑलरेडी वाज नो लॉन्गर, ऑलरेडी आपका कुछ हुआ ही नहीं है। बट हमने 1,000 रुपया सोच के रखा था कि ऑलरेडी 1,000 रुपया हो सकता है बच्चों, बट 1,000 रुपया हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो 1,000 रुपये जब मैंने सोच के रखा कि मेरा 1,000 रुपया लॉस होगा, बट हुआ ही नहीं, मेरे लिए क्या है, फायदा है। तो फायदा है तो कहाँ पे जाएगा, आरडीडी जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और क्रेडिट साइड। लिखेंगे बाय आरडीडी, कितना, 1,000। क्योंकि 1,000 रुपया मुझे लगा था कि लॉस होगा, बट 1,000 रुपया लॉस हुआ नहीं तो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस की एडजस्टमेंट अकाउंट में। ये प्रॉफिट यहाँ पे आते हैं, लॉस की चीज़ें डेबिट में आते हैं बच्चों, याद रखो चीज़ें, ठीक है। चलो उसके बाद क्या बोला है, फर्नीचर कितना है, 25,000। फर्नीचर कहाँ पे जाएगा, ऑलवेज एसेट में जाएगा। अब मुझे पता है कि फर्नीचर पे भाई एडजस्टमेंट है, तो मैं क्या करूँगा, उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखूंगा और उसके लिए 3 लाइन छोड़ दूंगा बच्चा, उसके एडजस्टमेंट करने के लिए। उसके बाद क्या बोला है, फर्नीचर के बाद बोला है कंप्यूटर्स, कितने का, 43,000 का। और कंप्यूटर्स में भी क्या है, एडजस्टमेंट है। तो मैं क्या करूँगा, कंप्यूटर्स का भी अमाउंट इनर कॉलम में लिखूंगा बच्चों, उसके लिए 3-4 लाइन छोड़ दूंगा उसका एडजस्टमेंट करने के लिए। फिर क्या बोला है, व्हीकल्स। अब व्हीकल्स पे भी क्या है, स्टार है भैया, व्हीकल्स पे भी क्या है, स्टार है। तो उसका भी अमाउंट इनर कॉलम में आ जाएगा और उसके नीचे मैं 3 से 4 लाइन छोड़ दूंगा कि उसका एडजस्टमेंट मैं कर पाऊँ। इस तरीके से मैंने सारे एडजस्टमेंट कर लिए। तो आपने पोस्टिंग कर लिया होगा, आई होप कि आपने पोस्टिंग कर लिया होगा। और अब मैं बोलता हूँ कि आपके एग्जाम में बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, कैपिटल, ये सारे एग्जाम में आपको देखने मिलेगा। इतने भी अगर आप पोस्टिंग करते हो तो आपके 1 मार्क्स यहाँ पे सेव हो गए। एसेट में से कुछ आएंगे वो आपने पोस्टिंग किया, आपके 2 मार्क्स हो गए। 2 मार्क्स तो आपके यहाँ पे सेव हो गए ना, 2 और 1 3 पकड़ लो, 3 मार्क्स आपके पोस्टिंग के ही मिल गए। 2 एडजस्टमेंट तो सेम आ ही सकता है, तो 3 2 5 मतलब 5-6 मार्क्स आप इजिली सेव ही कर लिए बच्चों, अगर ये सम भी करके जा रहे हो तो भी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, अब बारी है एडजस्टमेंट की। अब जब गुडविल निकालना हो तो आपको पता है, जब ऐसा दिया हो, ईयर दिया हो, प्रॉफिट दिया हो, आपको गुडविल फाइंड आउट करना हो बच्चों, तो हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्या है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, उसका एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, टोटल प्रॉफिट। पहले आपको निकालना है टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे आप लोग, जितना भी आपका ये प्रॉफिट है ये आपको यहाँ करोगे, ऐड करोगे। टोटल प्रॉफिट कितना है, पहला कितना है, 35,000। चलो यहाँ पे लिखो, पहला प्रॉफिट जो है वो 35,000 है, प्लस फिर दूसरा प्रॉफिट कितना है,
20 30 20 20 30 20 20 30 20 20 30 20,000। फिर लास्ट का कितना है बच्चा, लास्ट का कितना है देखिए, लास्ट का है 25,000, फिर प्लस कितना हो जाएगा 25,000। मैंने 5 साल के प्रॉफिट को यहाँ पे क्या किया, ऐड किया, सारे प्रॉफिट को वन बाय मैंने वहाँ पे क्या कर लिया, ऐड कर लिया। 35 20 कितना हो गया मेरा 55 85 90 130 कितना हो गया 130, कितना आ गया पूरा अमाउंट 1,30,000 मुझे मिल गया, टोटल प्रॉफिट मिल गया। अब टोटल प्रॉफिट्स मिलने के बाद आपको क्या निकालना होगा, एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना होगा, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने का भी एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ वन ईयर्स। क्या है, टोटल प्रॉफिट्स नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स। अभी आपको पता है कि आपका टोटल प्रॉफिट्स क्या है, आपको पता है कि आपका टोटल प्रॉफिट कितना है, आपका टोटल प्रॉफिट कितना है 1,30,000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,30,000, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स कितने ईयर का है ये, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर, कितने ईयर का है 5 ईयर का, तो डिवाइड बाय 5 कर दो, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 2 जा 10 कितना बचेगा 30, 5 6 जा 30 कितना आ गया 26,000, ठीक है। तो कितना आया 26,000 आ गया, आपका भी यही आया गुडविल 26,000, करके देखो फास्ट कितना आ रहा है 26,000। अब मुझे क्या मिल गया, अब मुझे मिल गया एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट के बाद आपको गुडविल मिलेगा, क्या मिलेगा, गुडविल। अब गुडविल का आपको फॉर्मूला पता है ना, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखो अब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मुझे पता है ना, ये मुझे क्या मिला, एवरेज प्रॉफिट मिला ना मुझे, कितना 26,000, तो 26,000 मुझे एवरेज प्रॉफिट मिला। अब देखना है नंबर ऑफ ईयर परचेज कहीं पे दिया है क्या, देखो गुडविल मिस्टर लोढ़ा रिटर्न फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, गुडविल टू वैल्यू एंड एवरेज प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द रेशियो वाज 5 ईयर्स। 5 ईयर्स दिया है, ये तो इसका दिया है, बट नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया है। देते ना ट्वाइस, 3 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज, 1 ईयर परचेज, ऐसा आपको दिया होगा, या ट्वाइस दिया होगा, थ्राइस दिया होगा, ईयर परचेज दिया होगा। तो यहाँ पे ईयर परचेज दिया है क्या, नहीं दिया है, नहीं दिया तो हम लोग क्या मानेंगे 1 मानेंगे, क्या मानेंगे 1 मानेंगे। बाहर कितना आएगा 26,000, तो मेरा गुडविल कितना मिला मुझे, मेरा गुडविल मुझे मिल गया 26,000, कितना मिला बच्चा 26,000 मिला। अब एक गुडविल का 2 इफेक्ट होगा, देखो अगर गुडविल फर्म में है तो क्या होगा, तीनों पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में गुडविल को बांट दिया जाएगा, और सेकंड इफेक्ट आएगा आपके एसेट में आएगा। बट अगर यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे एडजस्टमेंट में बोला गया है बच्चा, यहाँ पे एडजस्टमेंट में देखो क्या बोला है, यहाँ पे एडजस्टमेंट में बोला गया है बच्चों कि एक सेकेंड ना, इट वॉज डिसाइडेड दैट गुडविल शुड नॉट अपेयर इन द बुक्स ऑफ अ न्यू फर्म एंड अमाउंट पेबल टू लोधा इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। बोला गया है कि इस गुडविल को आपको नए फर्म में नहीं दिखाना है, गुडविल को क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है। जब गुडविल को रिटर्न ऑफ करना हो तो याद रखना, गुडविल जो आपके रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे, जो छोड़ के जा रहा है उसको छोड़ दो, जो आपके रिमेनिंग पार्टनर्स है, जो कंटिन्यू आगे बिजनेस करने वाले हैं 2 जन, जो छोड़ के जा रहा है उसको छोड़ दो, जो रिटायरमेंट ले रहा है उसको छोड़ दो, जो आपके कंटिन्यू पार्टनर्स है उनको ही मिलेगा कौन से रेशो में, गेन रेशो में। हमें गेन रेशो भी फाइंड आउट करना है अगर गुडविल को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि गुडविल को आपको आपके फर्म में नहीं रखना है, आपको रिटर्न ऑफ करना है। जब गुडविल को रिटर्न ऑफ करने बोला जाए तो क्या होगा, जो भी आपके कंटिन्यू पार्टनर्स हैं, जो पार्टनर्स रिटायर ले रहा है उसको छोड़ दो, जो आपके रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हो बिजनेस को, उनको क्या होगा, गेन रेशो में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होता है बच्चों, याद रखो। अगर बोला होगा गुडविल को कैंसिल नहीं करना है, गुडविल फर्म में है, अगर गुडविल रेज इन द फर्म में, तो गुडविल अगर फर्म में है तो गुडविल क्या होगा, तीनों पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशो में बटेगा, एंड सेकंड इफेक्ट आपके आएगा एसेट साइड में, गुडविल एसेट मतलब गुडविल फर्म में है, ठीक है, क्लियर। चलो कैसे क्या करना है सब बता दूंगा। अब मेरा गुडविल कितना आया 26,000, तो मुझे क्या करना है, तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो मेरे पास 3 पार्टनर्स कौन कौन है बच्चा, यहाँ पे शाह, लोढ़ा और ढोले। तो पहले हम लोग शाह को देंगे, फिर लोढ़ा को देंगे, फिर ढोले को देंगे। अब इनका रेशो मुझे पता है ना बच्चों, इनका रेशो मुझे पता है, क्या रेशो इनका देखिए, रेशो क्या है इनका 4:3:3, मतलब 4 + 7 कितना हो गया 10, 7 सॉरी 4 + 3 कितना हो गया 7, 7 + 3 कितना हो गया 10। मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 10 हिस्सा होगा, 10 में से 4 मिलेगा शाह को,
10 में से 3 मिलेगा आपके लोढ़ा को और 10 में से 3 मिलेगा आपको ढोले को। ठीक है, ये हो गया इनका रेशो। तो निकाल के दिखाइए, मुझे बता दीजिए क्या सीन बनता है यहाँ पे। तो गुडविल कितना है मेरा, गुडविल है 26,000। अब शाह का मुझे रेशो पता है कितना है, 4/10। कितना है, 4/10। चलो निकाल के दिखाओ मुझे फास्ट, क्या आंसर आता है बताओ मुझे। एक सेकंड मैं कैलसी कर लूँ, तो आप लोग अपने से कीजिए, मैं कैलसी करके दिखा रहा हूँ कि टाइम नहीं जाएगा इसके लिए। 26,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 100 कितना आ रहा बताओ मुझे। सॉरी 26,000 इंटू कितना है 4 डिवाइड बाय 10 कितना आ रहा है 10,400। कितना आ रहा है देखो 10,400 आ रहा है, देखो कितना आया 10,400। तो अब गुडविल कहाँ होगा, गुडविल हमेशा कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। कहाँ पे, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। क्या लिखोगे आप लोग, लिखोगे बाय गुडविल अकाउंट। किसका निकाला आपने पहले, शाह का निकाला। कितना निकाला शाह का, 10,400। तो 10,400। चलो अब बारी आई किसकी आई, लोढ़ा की आई। तो सेम वैसे निकालना है आपको, 26,000 इंटू उसका रेशो अपने को पता है बच्चा, रेशो अपने को सिंपल है पता है कितना है 3/10। तो रेशो अपने को पता है 3/10। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वापस बच्चा 3/10। ठीक है, ये 0 गया, ये 0 गया। 2600 इंटू 3 करो कितना आ रहा है देखो, 2600 इंटू 3 7,800 आया। कितना आ रहा है, इसका है 10,400 और लोढ़ा का आया आपका 7,800। ठीक है, अब बारी आई ढोले की। वापस कितना 26,000 गुडविल है, इसका रेशो क्या है सेम 3/10 है। रेशो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने निकाल के आपको दिखाया था, वीडियो को स्किप करके देखना है आपको कि रेशो कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, 3/10 आया था। तो वापस ये 0 गया, ये 0 गया। 2600 इंटू 3 करो कितना आ जाएगा, 7,800 आ जाएगा। ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। तो बाय कैपिटल अकाउंट में गुडविल 7,800 7,800। ठीक है, डाल दिया गुडविल। अब ये गुडविल ना फर्म में नहीं है, ये गुडविल फर्म में नहीं है। अगर बोला होगा गुडविल फर्म में है तो इसका सेकेंड इफेक्ट चला जाता अपने एसेट में, सेकेंड इफेक्ट चल जाता अपने एसेट में। बट क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको इस गुडविल को क्या करना पता है, देखो आपको इस गुडविल को, इट वाज डिसाइडेड गुडविल शुड नॉट अपेयर इन द बुक्स ऑफ अ न्यू फर्म। आपको न्यू फर्म में गुडविल दिखाना नहीं है, तो गुडविल आपको लेके जा रहा है। तो गुडविल कौन लेके जाएगा, जो आपके दो रिमेनिंग पार्टनर्स थे। वो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है आपके, पहले है शाह और दूसरे आपके ढोले। क्योंकि लोढ़े क्या कर रहे हैं, बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं ना, लोढ़ा क्या कर रहा है, बिजनेस छोड़ के जा रहा है। तो जो आपके कंटिन्यू पार्टनर्स है वो उनको ही मिलेगा। और उनको निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला है, इसको कौन से रेशो में मिलेगा, गेन रेशो में मिलेगा। तो गेन रेशो में हमेशा गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब भी गुडविल रिटर्न ऑफ होगा तो कौन से रेशो में होगा, गेन रेशो में होगा। कौन से रेशो में, गेन रेशो में। गेन रेशो निकालने का एक फॉर्मूला है बच्चों, क्या फॉर्मूला है देखो, गेन रेशो निकालने का फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। क्या है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो यहाँ पे देखना आपके पास दो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, तो आपको दोनों का गेन रेशो निकालना होगा। तो पहले जो है वो आपके शाह है, तो शाह का न्यू रेशो क्या है पता है आपको, देखो शाह का न्यू रेशो आपको मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया था, इसी क्वेश्चंस में लिखा गया है, शाह एंड ढोले विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। मैं यहाँ पे लिखा, वहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि थोड़ा लंबा चला गया इसके लिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2.1, मतलब 2:1 आपको फ्यूचर प्रॉफिट दिया हुआ है। ये आपको सिर्फ एज अ बताया गया, आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया, इसका आपको कुछ नहीं करना इस एडजस्टमेंट का। ठीक है, आपको बता दिया है कितना दिया है, 2:3, मतलब 2 + 1 कितना हो गया 3। 3 में से 2 हिस्से किसका होगा, शाह का, और 3 में से 1 किसका होगा, लोढ़ा का होगा। ठीक है, ये न्यू रेशो में दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम गेन रेशो निकालेंगे तो हमें न्यू रेशो पता है, शाह का कितना है, शाह का है 3। कितना है, शाह का 3, सॉरी कितना है देख लो एक बार में, सॉरी यहाँ पे ये ना 3 में से 2 क्या है, 3 में से 2, 3 में से 2, ये क्या है, न्यू रेशो है। ओल्ड रेशो शाह का मुझे पता है ना, ओल्ड रेशो मतलब जो स्टार्टिंग में दिया था आपके, देखो ओल्ड रेशो मैंने यहाँ पे निकाला है ना शाह का 4/10, तो 4/10। चलो
ओल्ड रेशो है इसका 4/10। अब याद रखो हमने न्यू रेशो हमें पता था, न्यू रेशो हमें एडजस्टमेंट में दिया था, न्यू रेशो हमने यहाँ पे लिख लिया, ओल्ड रेशो हमें सबसे ऊपर टॉप पे दिया था, जब हम लोग स्टार्टिंग करें तभी दिया था, हमने वो भी लिख लिया। अब याद रखो हमेशा सबसे पहले आपको जो नीचे का जो बेस है ना, आपको उसको सेम करना होगा। जब तक आप बेस सेम नहीं करोगे चीज़ें नहीं होगी। कैसे होगा देखो, अब यहाँ पे 3 यहाँ पे 10 है, तो आप क्या करोगे 3 × 10 करोगे, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 10 × 3 कितना हो जाएगा 30, मतलब नीचे का बेस क्या हो गया सेम हो गया ना। 3 × 10 कितना हो जाएगा 30, 10 × 3 कितना हो जाएगा 30। अगर आपने इसके नीचे 10 लिया है, यहाँ पे 10 लिया है, तो आपको ऊपर भी क्या करना होगा 10 लेना होगा। अभी आपने यहाँ पे 3 लिया है तो ऊपर भी आपको 3 लेना होगा बच्चा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, मैं इसको रफ कर दूँ तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। चलो अब बताओ 4 × 3 कितना हो गया बच्चा, 4 × 3 कितना हो गया, पहले कितना है 2 × 10 कितना हो जाएगा 20, माइनस 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, अपॉन क्या हो जाएगा 10 × 3 और 3 × 10 कितना हो जाएगा 30। मतलब बेस सेम होगा तो क्या करेंगे आप एक ही लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे एक ही लिखेंगे बच्चा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? एनीवन हैव अ डाउट प्लीज आस्क मी। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा बताओ मुझे, 20 में से अगर 12 गया तो कितना बचेगा 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30। कहानी खत्म। अब शेप निकालना है आपको लोढ़ा का, ढोले का, ढोले का भी मुझे निकालना पड़ेगा गेन रेशो। तो ढोले का न्यू रेशो कितना है आपको पता है, ढोले का न्यू रेशो कितना है, देखो ढोले का न्यू रेशो यहाँ पे दिया है 3 में से 1, 3 में से 2 किसका था शाह का, 3 में से 1 किसका है ढोले का। यहाँ पे बोला गया देखिए ना, शाह एंड ढोले वेयर शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस, कितना 2:1, 2 + 1 कितना हो गया 3, मतलब 3 में से 2 इसका शाह को मिलेगा और 3 में से 1 किसको मिलेगा आपके ढोले को मिलेगा। ठीक है, तो सॉरी जरा पानी पी लूँ, एक्चुअली बहुत सुबह लेक्चर लेके आए, कंटिन्यू कर लेक्चर्स थे तो बोलने नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए तो ढोले का मुझे रेशो पता है कितना है, ढोले का रेशो ओल्ड रेशो 3 में से 1। ठीक है, हो गया। अब मुझे बता दो, सॉरी सबको नीचे लिखूंगा तभी आपको समझ में आएगा। चलो तो 3 में से 1, 3 में से 1 क्या है न्यू रेशो है, माइनस ओल्ड रेशो कितना है ढोले का, ढोले का जो ओल्ड रेशो हमें यहाँ पे दिया है, शाह का कितना है ये, लोढ़ा का ये है, ढोले का ये है, तो 3/10 क्या है ओल्ड रेशो है, 3/10 क्या है ओल्ड रेशो है ढोले का। ठीक है, तो 3/10। अब मैंने क्या बोला आपको बेस क्या करना पड़ेगा सेम करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे 3 × अगर आप 10 लोगे 30 हो जाएगा, 10 × 3 कितना जाएगा 30। अगर आपने नीचे 10 लिया तो आपको ऊपर भी 10 लेना होगा, आपने नीचे अगर यहाँ पे 3 लिया है तो आपको ऊपर भी 3 लेना होगा बच्चों। ठीक है, तो 1 10 सा कितना हो गया 10 हो गया, 3 × 3 कितना हो गया -9 हो गया, माइनस का सिंबल दिया माइनस, 3 × 3 कितना हो गया 9, नीचे का बेस सेम है तो अपन एक ही लिखेंगे। 10 में से हमने कितना बचा 1 और 20, तो मुझे रेशो कितना मिला 8:1, गेन रेशो कितना मिला मुझे 8:1, गेन रेशो कितना मिला मुझे 8:1। ठीक है, तो अभी जो गुडविल है ये गुडविल क्या हो रहा है रिटर्न ऑफ हो रहा है, क्या हो रहा है गुडविल रिटर्न ऑफ हो रहा है। देखो इट वॉज डिसाइडेड दैट गुडविल शुड नॉट अपेयर इन द बुक। आप गुडविल्स को आपको बुक्स में दिखाना है क्या बच्चों, नहीं दिखाना है। जब गुडविल बुक्स में आपको नहीं दिखाना है तो क्या होगा, ये गुडविल्स जो आपके रिमेनिंग कंटिन्यू पार्टनर्स है वो क्या करेंगे गेन रेशो में लेके जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे गेन रेशो क्या हो गया मिल चुका है तो निकालना है। तो गुडविल कितना है, गुडविल है 26,000, गेन रेशो कितना है बच्चा 8:1 मतलब 9, 8 + 1 कितना हो गया 9, 9 में से 8 हिस्सा मिलेगा साहा को और 9 में से 1 हिस्सा मिलेगा किसके आपके डोले को। ओके, तो आपको क्या करना है बांटना है। तो अब क्या आंसर आएगा आपको मुझे बता दो प्लीज फास्ट। मैंने यहाँ पे कर दिया तो कितना आया 26,000 इंटू कितना आया 8 / 9 कितना हो रहा है 23,111। ठीक है, से वैसे आपको निकालना है डोले का 26,000 इंटू 1 / 9 कितना हो जाएगा बच्चा 288। ठीक है 2888। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या आ गया 288। ठीक है बच्चा यहाँ तक क्लियर एकदम, कोई दिक्कत। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट में आंसर आ रहा है इसके हम लोग क्या करेंगे 9 ले लेंगे। यहाँ पे पॉइंट में आंसर आ रहा है इसके हम लोग क्या करेंगे 9 ले लेते हैं बच्चों, क्योंकि पॉइंट में आंसर क्या हो रहा है आ रहा है बच्चों, देख सकते हो आप लोग 2888 क्या हो रहा है 9 में पॉइंट में आंसर आ रहा है तो क्या पॉइंट में ले लिए। ठीक है, एक ऐसा तरीका हो गया आपको।
और सेकेंड ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपको गेन रेशियो नहीं निकालना है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट गुडविल को अगर आपको बोला जाए कैंसिल करना है तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे भी कर सकते हो बच्चों, ठीक है। ये दूसरा इफेक्ट है, मगर ये इफेक्ट करोगे आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो, तो जब गुडविल कैंसिल होगा तो कहां पे आएगा उसके एंट्रीज, जब भी गुडविल कैंसिल होगा तो उसके एंट्रीज आएंगे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। क्या लिखोगे, टू गुडविल अकाउंट। और किसका हक होगा, सिर्फ दो कंटिन्यू पार्टनर्स का क्या होगा, हक होगा। तो क्या है देखो, पहले क्या आ रहा है 23,111 23,111 और कितना आया था लोढ़ा का, लोढ़ा का आ गया था आपके लिए कितना, लोढ़ा का कितना आया था 2889, कितना आया था 2889, क्योंकि लोढ़ा क्या हो रहा है बिजनेस छोड़ के जा रहा है तो लोढ़ा को गुडविल मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, आपके जो कंटिन्यू पार्टनर्स है उनको ही मिलेगा। तो कंटिन्यू पार्टनर्स कौन है, शाह है और ढोले, लोढ़ा को मिलेगा क्या बच्चों, नहीं मिलेगा। तो कंफ्यूज मत होना, ये चीज़ आप एग्जाम में याद रखना, मैं आपको कंफ्यूज करूंगा बट कंफ्यूज होना है कि आपको नहीं होना, ये सब चीज़ें याद रखो, आपको देख के अमाउंट लिखना है, नहीं तो आप ढोले में लिख दोगे तो आपकी चीज़ें रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है बच्चा यहाँ तक, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ पे क्या बोला है देखिए, कंप्यूटर्स टू बी डेप्रिशिएट बाय 10%, क्या हुआ है, कंप्यूटर्स डेप्रिशिएट कितना हुआ है 10%। हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी आपको डेप्रिशिएशन बोला जाए तो मतलब क्या हुआ, एसेट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, कम होगी। और डेप्रिशिएशन हमेशा क्या होता है, लेस होता है। किसका बोला है, कंप्यूटर्स का। तो कंप्यूटर्स में से क्या होगा, डेप्रिशिएशन होगा, क्या डेप्रिशिएशन कितना बोला है 10%। तो कंप्यूटर्स क्या होगा बच्चा, डेप्रिशिएशन होगा कितना 10%, कितना है कीमत है 43,000, तो 43,000 इंटू 10/100, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, कितना आया 4300, कितना आया 4300। अगर 43,000 में से मैं 4300 रुपये को लेस कर दूं बच्चों तो क्या अमाउंट बचेगा बाहर, मुझे बता दो जरा। अगर 43,000 में से मैं 4300 रुपये अगर मैं लेस कर दूं तो बाहर क्या बनेगा 38,700, कितना बचेगा 38,700। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। अब यहाँ पे देखो आपकी एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है ना, हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि मेरे एसेट्स की वैल्यू जो 43,000 की थी कितनी क्योंकि 38,000 की हो गई, मुझे 4300 का लॉस झेलना पड़ रहा है। लॉस होगा तो कहाँ पे आएगा, मैंने बताया था लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड, लॉस होगा तो डेबिट साइड। तो आपको क्या हो रहा है, लॉस किस पे लॉस हो रहा है, कंप्यूटर पे। तो टू कंप्यूटर अकाउंट क्या हो रहा है, आपको कंप्यूटर अकाउंट पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है बच्चों। तो कंप्यूटर अकाउंट कितना है बच्चा, कितना लॉस हो रहा है आपको 4300 रुपये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और याद रखो सबके पीछे आपको अकाउंट लगाना है, अकाउंट लगाना मत भूलना बच्चों, ठीक है। सबके पीछे आपको अकाउंट लगाना है, ठीक है। खाली लायबिलिटी और बैलेंस शीट को छोड़ के बाकी सब जगह आपके क्या होंगे, अकाउंट लग जाएंगे बच्चों, ठीक है। चलो उसके बाद देखना है, इसके हमारे दोनों इफेक्ट हो गए दोनों इफेक्ट। चलो फिर क्या बोला है देखिए, फर्नीचर टू बी रीवैल्यूड एट 27,500। फर्नीचर की वैल्यू अब कितनी की हो गई, 27,500 की हो गई। देखते पहले कितने की थी। चलो तो एसेट में आ जाओ, फर्नीचर एसेट में आ जाओ। फर्नीचर पहले थी 25,000 की, अब कितने की हो गई 27,500 की हो गई। मुझे बताओ जो फर्नीचर पहले 25,000 की थी अब कितने की हो गई, 27,500 की हो गई। मतलब वैल्यू बढ़ गई ना, जब वैल्यू बढ़ेगी तो आप लोग लिखते हो एप्रिसिएशन। क्या लिखते हो, एप्रिसिएशन। तो लिखने का है ऐड एप्रिसिएशन, ठीक है बच्चा। कितना एप्रिसिएशन है अपना, अब मुझे बताओ अभी कितने का है, 27,500 का है, पहले कितने का था 25,000 का था। माइनस करोगे तो कितना 2,500 रुपये क्या होगा, वैल्यू बढ़ गया भाई, 2,500 क्या हो गया, वैल्यू बढ़ गया। बाहर कितना आएगा 25,000 प्लस 2500 कितना आ जाएगा 27,500। मतलब अब वैल्यू कितनी की हो गई 27,500 की हो गई। देखो सिंपल लॉजिक समझ के चलना है। देखो क्या बोला गया, एडजस्टमेंट पढ़ना है। देखो क्या बोला है, फर्नीचर की वैल्यू कितने हुए 27,500, मतलब फर्नीचर अब हो गया 27,500 का, पहले था 25,000 का। तो मेरा क्या हो गया 2,500 क्या हो गया, एप्रिशिएट हुआ ना। तो 2,500 क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ क्योंकि मेरी वैल्यू बढ़ गई ना, मेरी वैल्यू बढ़ गई। जो फर्नीचर 25,000 की थी कितनी 27,500 की, 2,500 बढ़ गया। जब वैल्यू बढ़ गया तो मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट होगा तो कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे, बाय किस पे हुआ, फर्नीचर पे, बाय फर्नीचर अकाउंट कितना 2500।
सही है। बाय फर्नीचर अकाउंट क्या हो गया, 2500 रुपया हो गया बच्चों, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ेंगे। दोनों इफेक्ट हो गए आपके। फिर क्या बोला देखिए, व्हीकल्स एप्रिशिएटेड बाय 20%। व्हीकल्स क्या हुआ, एप्रिशिएट, और एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, वैल्यू बढ़ना। एप्रिशिएट का मतलब होता है वैल्यू बढ़ना। जब वैल्यू बोला बढ़ा तो क्या होगा, ऐड होगा, और हमेशा एप्रिसिएशन क्या होगा बच्चा, ऐड होगा। ऐड एप्रिसिएशन कितना बोला है, 20%। तो 45,000 का निकालना है आपको 20%, तो इंटू 20/100। नीचे के 2 जीरो गए, ऊपर के 2 जीरो गए, बच्चा 4500। 4500 इंटू 2 करो, कितना हो जाएगा, 9000। अगर 9000 इसमें ऐड करूँ तो बाहर कितना आ जाएगा, 54,000। सही है, देख लो एक बार, आप लोग देख लो, एकदम परफेक्ट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब याद रखो 54,000 ये हो गई फर्स्ट इफेक्ट। अब देखो वैल्यू बढ़ गया ना, क्या हो गया, वैल्यू बढ़ गया। जो वैल्यू 45,000 की थी अब कितने की हो गई, 54,000 की हो गई। मतलब वैल्यू बढ़ गई, कितने से वैल्यू बढ़ गई, 9000 से। और एप्रिसिएशन मतलब होता है वैल्यू बढ़ना, याद रखो बच्चों। तो यहाँ पे क्या हुआ, मुझे 9000 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट होगा तो कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट्स के क्रेडिट साइड। तो किस पे हुआ, व्हीकल्स पे हुआ। तो बाय व्हीकल्स अकाउंट कितना प्रॉफिट हुआ, 9000 प्रॉफिट हुआ। जितना भी लॉस होगा डेबिट साइड, जितना भी प्रॉफिट होगा कहाँ पे होगा, क्रेडिट साइड में होगा बच्चा, ठीक है। तो ये सारे आपने लिख लिया होगा। अगर अब मैं टैली करने की मैं बात करूँ तो ये आपको पता है, आपको देख के यहाँ पे 4300, वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट लग रहा है, 9, 1, 10, 11, 12,500। तो यहाँ पे क्या होगा, 12,500 बड़ा अमाउंट है। तो जो बड़ा अमाउंट होगा आपको क्या करना है, दोनों तरफ लिखना है, ठीक है। जो बड़ा होगा दोनों तरफ लिखना है। अब 12,500 में से ये सारे अमाउंट को लेस करना होता है, याद रखो। जो बड़ा अमाउंट है दोनों तरफ लिखना है, और जहाँ पे अमाउंट कम पड़ रहा है ना, वो सारे अमाउंट को टैली करके आपको ये बड़े अमाउंट से लेस करना होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखो देखो टैली करो, यहाँ पे टैली किया कितना है, 12,500। यहाँ पे क्या कितना है, 4300। बड़ा कौन सा है, 12,500। तो दोनों तरफ क्या हुआ, 12,500 लिखा। अब 12,500 में से अगर 4300 रुपये आप लेस करोगे तो कितना बचेगा, 8,200 बचे। कितना बचेगा, 8,200। इसको क्या बोलोगे आप लोग, इसको ये बोलोगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या हुआ, और ये कहां पे जाएगा, ये ट्रांसफर होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है बच्चा। यहां तक एकदम क्लियर है। अब क्या होगा, ये जो प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन में, वो क्या होगा, तीनों पार्टनर्स को मिलेगा उनके ओल्ड रेशो में। तीनों पार्टनर्स को मिलेगा उनके ओल्ड रेशो में। तो कैसे निकलेगा, देखो कितना, 8,200। पहले निकालेंगे शाह का, फिर आपका कौन है, लोढ़ा, फिर आपके कौन है, ढोले हैं, तीनों को मिलेगा। तो कितना, 8,200। इनका ओल्ड रेशो मुझे पता है 4/10 है। 8,200 इनका ओल्ड रेशो है 3/10। 8,200 हमें प्रॉफिट हुआ, इसका रेशो कितना है, 3/10। देखो 8,200 प्रॉफिट हुआ, तो 8,200 रेशो जो ओल्ड रेशो दिया ना, 4:10, 3:10, जब आपको मैंने ऊपर बताया था स्टार्टिंग में, देखे होंगे, आपको याद होगा। तो आपको करके देखो क्या आता है, 8,200 इंटू 4/10 कितना आया बच्चों, 3,280। कितना आया, 3,280। किसका आ गया, शाह का। 3,200 से शाह का आ गया। और 2460 किसका आ जाएगा, आपके ढोलोड़ा का। और 2460 किसका आएगा, ढोले का, ठीक है। अब ये सारे कहाँ पे जाएंगे, ये कहाँ पे आया, डेबिट साइड में आया। तो ये जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। बैलेंस कहाँ पे आया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में आया। तो कहां पर जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, ठीक है। चलो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। कितना कितना हुआ, शाह को कितना मिला, शाह को मिला 3280। शाह को मिला 3280 और 2460, और 2460 किसको मिला, डोले को मिला, ठीक है। चलो तो यहाँ तक आपके सारे चीज़ एकदम क्लियर हो गए होंगे बेहतरीन तरीके से बच्चा। कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं है, पक्का श्योर है, कोई दिक्कत। चलो अब सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, टैली करोगे। क्या करोगे, टैली करोगे बच्चों। और यहाँ पे बोला गया था सबसे पहले, देखो क्वेश्चंस में आना है, एडजस्टमेंट में आना है बच्चों। एडजस्टमेंट में आ जाओ, क्या बोला है देखिए, एन अमाउंट पेबल टू लोधा इज टू बी ट्रांसफर टू इज लोन अकाउंट। कौन सा नाम देने का है, लोन अकाउंट, किसके, लोढ़ा को। तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, लोढ़ा का ही टैली करोगे।
जहाँ पे बैलेंस कम पड़ेगा उसको आपको लोन अकाउंट का नाम देना है, ठीक है। तो लोढ़ा का टैली करो, यहाँ पे कितना लोढ़ा का देखो 35,700, चलो फटाफट टैली करो, मुझे बताओ क्या आ रहा है। 35,700, 8,000 कितना हो गया 45,260, कितना हुआ 45,260। तो लोढ़ा का कितना आया 45,260। अब बच्चा यहाँ पे कुछ है क्या, यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा दोनों तरफ क्या होगा, जो बड़ा अमाउंट होगा आपको वही लिखना है 45,260। यहाँ पे पूरा बैलेंस डालना पड़ेगा, तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे पूरा का पूरा बैलेंस क्या करोगे कैरी डाउन करोगे, और इस बैलेंस को जो आप डाल रहे हो जितना कम पड़ रहा है उतना आप डाल रहे हो, उस बैलेंस को आपको देने का है नाम किसका, लोढ़ा का लोन अकाउंट का नाम देना है, आपको क्वेश्चन में बोला गया है। तो टू लोढ़ा लोन अकाउंट, देखो यहाँ पे देखो क्या बोला, देखो एंड अमाउंट पेबल टू लोढ़ा इज टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। आप जो भी लोन अकाउंट पे करोगे लोढ़ा को उसको आपको लोन अकाउंट का नाम देना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया पहले लोढ़ा का टैली किया, तो मैंने इधर टैली किया कितना है मेरा 45 आया, इस साइड कुछ था ही नहीं, तो क्या किया दोनों साइड जो बड़ा अमाउंट था वो लिखा, और यहाँ पे कुछ नहीं था तो पूरा बैलेंस क्या किया कैरी डाउन किया, उसको लोन का नाम दे दिया, ठीक है। चलो अब बारी आई शाह की, चलो तो शाह का करना है 45,000 प्लस 10,400 प्लस 3280 रुपये, कितना आ जाएंगे 58,680, क्या आ जाएंगे 58,680, ठीक है। यहाँ पे कितना है 23,111 ही है, तो सिंपल से बात है कि भाई 58 क्या है बड़ा है, क्या है 58,000 बड़ा है, तो दोनों तरफ कितना आ जाएगा 58,680, ठीक है। अब 58,680 में से इस बैलेंस को लेस कर रहे हैं, यहाँ पे एक ही बैलेंस है तो इसको ही लेस करो, अगर दो होगा दो को लेस करेंगे, तीन होगा तीन को लेस करेंगे। अब यहाँ पे एक ही बैलेंस दिया है किसका, गुडविल वाले का, इसको लेस करो। जब आप 2311 को लेस करते हो बच्चों, एक सेकेंड ना, 58,680 माइनस 2311 तो कितना हो गया, ठीक है 23,001, ठीक है एक मिनट 56,000 सॉरी 58,680 माइनस 23,111 कितना आ रहा है 35,569, कितना आ रहा है 35,569, 35,569 आएगा। टैली करके बताओ मुझे कितना आ रहा है, फास्ट बच्चा फटाफट बताओ मुझे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 35,569 आ रहेगा, देखो बच्चा प्लीज बताओ मुझे कितना आ रहा है। चलो 35,569 बैलेंस यहाँ पे कम पड़ रहा है, जब मैंने ये बड़े अमाउंट में से इसको लेस किया तो इतना बैलेंस क्या हो रहा है कम पड़ रहा है, इसको नाम क्या बोलोगे, इसको नाम बोलोगे टू बैलेंस कैरी डाउन, बाय नहीं आएगा, डेबिट में हमेशा टू आता है, तो टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है बच्चा यहाँ तक क्लियर है। अब बारी आई किसकी, ढोले की, तो ढोले का कितना है 27,000, 7,800 और कितना है 2,460, टैली करो कितना आएगा 37,260, कितना आएगा 37,260, तो यहाँ पे कितना है 2080, तो मतलब यही बड़ा होगा, तो 37,260 बड़ा अमाउंट है ये, तो क्या होगा दोनों तरफ क्या होगा बड़ा अमाउंट आएगा 37,260, क्या हुआ 37,260 क्या हुआ दोनों तरफ आ गया। अब 37,260 में से आपको इसको लेस करना है 2889 को, तो 37,260 माइनस कितना है 2889, क्या आंसर आएगा 34,371, कितना आंसर आएगा 34,371। कितना बैलेंस कम पड़ रहा है, सॉरी कितना बैलेंस कम पड़ रहा है 34,371, कितना बैलेंस कम पड़ रहा है 34,371, देख सकते हो आप लोग 34,371 बैलेंस कम पड़ रहा है बच्चा, ठीक है। चलो तो ये अब जो यहाँ पे बैलेंस कम पड़ रहा है वो कहाँ पे जाएगा, सबसे पहले देखो जो ये बैलेंस कैरी डाउन आपने किया वो कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा आपके लाइबिलिटी में पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, कहाँ पे जाएगा लाइबिलिटी में पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, बच्चों डाल दो फटाफट। अब इस शाह और ढोले क्या है रिमेनिंग पार्टनर्स है, अब इनका जो बनेगा हमारा बैलेंस शीट वो क्या होगा 1 अप्रैल को, तो जो कंटिन्यू पार्टनर्स है उनका ही क्या मिला मुझे कैपिटल मिला, तो लिखेंगे आप लोग कैपिटल अकाउंट, कौन कौन है शाह है और ढोले क्या है आपके कंटिन्यू पार्टनर्स हैं। तो शाह का अमाउंट कितना आया, शाह का आया 35,569, तो 35,569, ढोले का कितना आया, ढोले का आया 34,371,
34,371, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना है, ये जो लोन बोला है, लोन भी कहाँ पे आता है, ये जो लोढ़ा का लोन है, लोन में कहाँ पे आता है, लाइबिलिटी में आता है। हमेशा याद रखो, लोन कहाँ पे आता है, लाइबिलिटी में आता है। तो जो लोधा का है वो कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी में, मतलब कर्जा है उसे पे करना पड़ेगा हमें, तो लोधा कहाँ पे आएगा, लाइबिलिटी में आएगा। तो लिखना है लोढ़ा लोन, लोढ़ा लोन अकाउंट। कितना है लोढ़ा का लोन अकाउंट बच्चा, वो भी का लाइबिलिटी में आता है, तो लिख दिया मैंने, कितना है 45260। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 45260, कितना 45260। चलो अब टैली करना है, तो पहले ये दोनों को टैली करके आउटर कॉलम में लिखेंगे। हेलो हेलो, हाँ हो गया सर, हाँ चलिए। 35,569 प्लस 34371 कितना आ रहा है, 69,940। कितना आ रहा है, 69,940। तो 69,940 आ गया। चलो टैली करो सबको पूरे को, क्या आ रहा है बताओ मुझे। प्लस कितना है 20,000 प्लस 4,000 प्लस 45,260। तो यहाँ पे कितना आया 1,39,200। कितना आ रहा है 1,39,200। कितना आया 1,39,200। चलो बारी आई एसेट्स की, तो टैली करना है मुझे, एसेट्स को टैली करना है। चलो क्या क्या है देखिए, सबसे पहला क्या है 9,000 प्लस 10,000 प्लस 27,500 प्लस 38,700 प्लस 54,000। 1,39,200 आपके सामने है, मतलब मेरा सम्स क्या है, एक्यूरेट राइट है। 1,39,200 मेरा सम्स राइट है। अब मैं आपको सेकंड ट्रिक बता रहा हूँ, जो गुडविल का हमने जो गेन रेशियो में फाइंड आउट किया है। अगर आपको गेन रेशियो नहीं निकालने आ रहा है, अगर आपको न्यू रेशियो दिया है, अगर आपने गुडविल को न्यू रेशियो में फाइंड आउट किया, तो भी आपका आंसर एकदम सही आएगा, परफेक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। चीज़ आप याद रख लो। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको एडजस्टमेंट के जो आपका एप्रिसिएशन का क्या होगा दो इफेक्ट, एप्रिसिएशन का दो इफेक्ट क्या होगा, पहले क्या होगा, ऐड होगा, जिसका भी एप्रिसिएशन देगा उसमें ऐड होगा, और कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होगा, डेप्रिसिएशन हमेशा पहले क्या होगा, लेस होगा, जिसका भी डेप्रिसिएशन दिया होगा, प्लांट एंड मशीन जिसका भी दिया होगा उसमें से लेस होगा, और कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये सारे चीज़ आपको पता चल गया कि जितने भी आपके फायदे होंगे, जितने भी आपको प्रॉफिट्स होंगे, जितना भी आपको प्रॉफिट होगा कहाँ पे आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड, जितना भी लॉस होगा कहाँ पे आएगा, रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड, ठीक है। और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्या की जाएगी, मैं आपको करा दिए। तो ये सम से आपको ऑलमोस्ट थोड़े बहुत आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और एग्जाम में कुछ ना कुछ आपको इसमें से देखने को जरूर मिलेगा। और आई होप कि आप लोग उतने पोस्टिंग करके आओगे, जितना मैंने आपको सिखा दिया एडजस्टमेंट, शायद आप उतने तो करके आ जाओ बच्चों, और आपकी अच्छे थोड़े बहुत तो मार्क्स यहाँ पे सेव हो जाएंगे, और आपको बीके में पास होने से बच्चा कोई भी रोक नहीं सकता, इस बात का मैं गारंटी लेता हूँ बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को हमारे, और हमारे इंस्टा आई डी को फॉलो करना, मुझे मैसेज करना, हम दोनों क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, आपके डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं ऐसे ही।